जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 12 के पहले पाठ पद भाग का पहला पाठ कड़वक के बारे में जानेंगे। जी हाँ, कड़वक मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित एक पद है। ठीक है, इसमें ये जो कड़वक पाठ है पद्मावत से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? पद्मावत से। और पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी है। तो मलिक मोहम्मद जायसी के विषय में हम लोग आज जानेंगे। सबसे पहले मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में जानते हैं। इसके आगे मलिक मोहम्मद जायसी जो थे कुरूप थे। कुरूप का अर्थ होता है मतलब इनका कोई रूप अच्छा नहीं था, सुंदर नहीं दिखते थे। और सबसे पहला बात यह था कि इनका एक आँख और एक कान से एक काने थे, मतलब इनका एक आँख भी नहीं था और एक कान से भी सुनाई नहीं देता था। सपोज दैट आगे हम लोग यह मान लेते हैं कि जब समय गुजरता गया तो इनको चेचक हुआ। चेचक मतलब हम लोग के यहाँ बिहार के भाषा में मैया निकलना बोलते हैं। तो बड़े वाला चेचक हुआ और चेचक के कारण यह और रूपहीन हो गए। और भी इनका रूप जो था वो हीनता की ओर चला गया। पहले से तो एक कान और एक आँख था ही नहीं, बाद में चेचक निकलने के कारण और ये रूपहीन हो गए। मतलब इन पर जो रूप का दोहरा मार पड़ा वह साफ ही इनको रूपहीन बना के चला गया। इनका जो जन्म है वह अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है कि कब हुआ था। फिलहाल सन 1492 में इनके कुछ प्रमाण मिलते हैं, अतः मान लिया जाता है कि इनका जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसके बाद से इनका जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश का एक अमेठी जिला है। ठीक है, और उसी अमेठी जिला में जायस नाम का एक स्थान है। उत्तर प्रदेश का एक अमेठी जिला है और वहाँ पर जायस नाम का एक स्थान है। ठीक है, और उसी जायस नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, उसी जायस नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वह निर्गुण शाखा के कवि थे। निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा में क्या होता है? तो निर्गुण भक्ति धारा में जो व्यक्ति होता है बिल्कुल निर्गुण होता है। वह यह मानता है कि ईश्वर निर्गुण है, उसका कोई रूप नहीं है। ईश्वर एक अकेला है, उसका कोई उसमें और भी ईश्वर नहीं है, वह अकेला है। वह निराकार है, वह बिना आकार का है, वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, वह अदृश्य है, वो कभी दिखाई नहीं देता है। और वह हमारे जिस प्रकार से मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में आत्मा निवास करती है, उसी प्रकार से जो निर्गुण शाखा का ईश्वर है वह सेम उसी प्रकार से है। कवि का और मानना है कि वे प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे। प्रेम मार्गी मतलब प्रेम के मार्ग को अपनाने वाले शाखा के कवि थे। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि थे? तो वह प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे। और किस धारा के कवि थे? तो निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। ठीक है, निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। उनका जन्म सन 1492 ईस्वी में, यह भी क्या है? अनुमानतः है, अनुमानतः। ठीक है, उनका जन्म 1492 ईस्वी में अनुमानतः, ठीक है, उत्तर प्रदेश में अमेठी जिले के जायस नामक गांव में हुआ था। ठीक है, अब देखिए जो कवि लोग होते हैं ना, वे अपने गांव के नाम या अपने शहर के नाम के साथ अपना नाम जोड़ लेते हैं। तो इनका नाम जो ओरिजिनल था वो मलिक मोहम्मद था, लेकिन ये चूंकि जायस के रहने वाले थे इसीलिए इन्होंने अपना नाम मलिक मोहम्मद जायसी रख लिया। ठीक है, जैसे राहत इंदौरी हैं, वो इंदौर के रहने वाले हैं, तो अपने नाम में उनका नाम है राहत, लेकिन उन्होंने क्या किया था? अपने नाम में इंदौरी लगा लिया, इंदौर के रहने वाले थे। तो वे कवि के नाम से उसके शहर का नाम मालूम चल जाता है। जैसे कोई अजीमाबाद का रहने वाला था, अजीमाबाद किसे कहा गया था? पटना को। पटना का पुराना नाम अजीमाबाद है। ठीक है, तो अजीमाबाद, वहाँ के अगर कोई शायर होगा, वहाँ का कोई लेखक होगा तो लिखेगा अजीमाबादी। ठीक है, तो देखिए अभी देखिए उनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज था। इनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज था। ठीक है,
और यह भी बताया गया है कि मतलब उनको मलिक राजे अशरफ भी कहा जाता था। क्या कहता था जी? मलिक राजे अशरफ। ठीक है। और इनमें व्यक्तित्व कैसा था इनका? तो ये बचपन से ही क्या थे? कुरूप व काने थे। कुरूप और काना। काना क्या कहते हैं? जिसका एगो आँख नहीं रहता है उसको काना कहा जाता है। तो वह कुरूप भी थे और क्या थे? काने थे। ठीक है। और ये कुरूप किसके कारण हुए थे? तो चेचक निकलने के कारण हुए थे। ठीक है, चेचक निकलने के कारण। ठीक है, आगे देखते हैं। चेचक के कारण उनका चेहरा रूपहीन हो गया था और इसके बाद से तथा बाईं आंख और कान से क्या थे? वंचित थे। मतलब उनका जो बायां आंख था और बायां कान था यह इनके पास दोनों नहीं था। ठीक है, इनके पास दोनों नहीं था। उनकी जीवन काल में उनके रचनाओं से यह आभास हुआ है कि उन्होंने 21 रचनाओं का रचना किया था। कितने? तो 21 रचनाओं का इन्होंने रचना किया था। ठीक है, उन्होंने 21 रचनाओं का रचना किया था जिसमें उनकी रचनाएं मुख्य रूप से पद्मावत। कौन है? पद्मावत। और ये जो पाठ लिया गया ना कड़वक, यह पद्मावत से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? पद्मावत से। ठीक है। अखरवाट और आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, कन्हावत आदि इसमें प्रमुख हैं। तो इनके रचनाओं को भी आप बढ़िया से याद रखिएगा क्योंकि रचनाओं से सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है। इनमें क्या होता है? तो पद्मावत, अखरवाट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, कन्हावत आदि जो रचनाएं हैं प्रमुख हैं। अब देखिएगा कि जायसी की मृत्यु कब हुई थी? तो जायसी की मृत्यु 1548 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, वो अभी क्या है? अनुमानतः है। ठीक है, यहाँ दिया भी है करीब हुई। करीब का मतलब अनुमानत, लगभग। तो जायसी की मृत्यु भी 1548 के करीब हुआ था। ठीक है। इसके बाद से अब देखिए जायसी जो है, मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर के कवि हैं, प्रेम के दर्द के कवि है। पीड़ा का अर्थ होता है दर्द। आप लोग जानते होंगे कि रस जो होता है, रस का शाब्दिक अर्थ होता है क्या जी? रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। क्या होता है? आनंद। जो इसमें रस होता है ना, रस जो शुरुआत में पहला रसराज किसे कहा गया है? रस का राजा। तो रसराज श्रृंगार रस को कहा गया है। किसे कहा गया? श्रृंगार रस को। ठीक है, श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है संयोग रस और दूसरा होता है वियोग रस। तो संयोग रस में जब कोई प्रेमी एक दूसरे से मिलते हैं तब वहाँ संयोग होता है, वहाँ क्या होता है? संयोग होता है। और जब कोई प्रेमी एक दूसरे से बिछड़ते हैं तो वहाँ वियोग होता है। वहाँ क्या होता है? वियोग होता है। तो इनके जो कड़वक है ना, इनका जो लेख है, इनकी जो जितने भी इन्होंने लेख लिखा वह सब प्रेम के पीर में लिखा। तो पीर मतलब पीड़ा। और पीड़ा कब होगा? संयोग होगा कि वियोग होगा? तब वियोग के समय। किसके समय? वियोग के समय। वियोग के समय पीड़ा होता है, दर्द होता है। तो हम कह सकते हैं कि श्रृंगार रस के या वियोग रस में भी एक कविता इन्होंने लिखी, इन्होंने पद लिखी है। ठीक है, आगे देखते हैं कि पहला जो कड़वक है, इनमें जो कड़वक दो कड़वक दिया गया आपको किताब में। तो जो पहला कड़वक है उन्होंने इसमें मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने एक ग्रंथ, अपने एक लेख पद्मावत से लिया है। किससे लिया गया है? पद्मावत से। ठीक है, पद्मावत के प्रथम भाग से लिया गया है, सॉरी अंतिम छंद से लिया गया है। और प्रथम कड़वक में कवि कहता है कि रूपहीनता कोई मायने नहीं रखता। अगर व्यक्ति के पास गुण हो तो रूप चाहे कैसा हो वो प्रकाशित हो जाएगा। रूप रहते ही कितने लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, और जिसके पास रूप नहीं है, केवल गुण है, वह कभी भी पूजा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कवि ने इस छंद में क्या किया है? तो रूप को महत्ता नहीं दे करके गुणों को महत्ता दिया है। कवि के अनुसार यह कहा गया है कि रूप कोई मायने नहीं रखता, गुण मायने रखता है। इसलिए गुणवान बनिए, रूपवान तो हम
अपने पास से तो कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ, दो चार कृत्रिम चीज़ें लगा करके हम रूपवान बन सकते हैं। जैसे आप लोग जानते ही हैं, ब्यूटी पार्लर है, फेयर लवली है सभी, तो उसमें तो रूपवान तो बना ही जा सकता है, लेकिन गुणवान इससे नहीं बनाया जा सकता है। गुणवान बनाने के लिए हम क्या होना पड़ेगा, हमें कर्म करने होंगे, हमें आगे जाने होंगे, हमें मेहनत करने होंगे, दिन रात एक करना होगा, तब हम गुणवान बनेंगे। और रूपवान का ही तो आधा घंटा काफ़ी है, ठीक है। आधा घंटा में एकदम कोयला से दूध की तरह हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन गुणवान बनने के लिए लाइफ गुजर जाता है, तब लोग गुण को धारण करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कवि यहाँ कहता है कि सबसे पहले हम एक बार और देख लेते हैं, ये जो कड़वक पाठ है कहाँ से लिया गया है, तो पद्मावत से। कहाँ से लिया गया है, पद्मावत से। और इसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी है। मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम मलिक शेख ममरेज, ठीक है। और इनका जो मृत्यु था 1548 में। ये अभी क्या है, अनुमानतः है। ये रूपहीन थे और एक बाएं कान और बाएं आंख से क्या थे, वंचित थे, और अंत में चेचक निकलने के कारण ये और रूपहीन हो गए थे, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर के कवि हैं, प्रेम के दर्द के कवि हैं, ठीक है। प्रेम में वियोग होता है तो दर्द उत्पन्न होता है, और उसी दर्द के कवि हैं यह, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं, इसमें जो पहला जो कड़वक है उसके विषय में हम जानते हैं, ठीक है। कवि का कहना है कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई भी मोहा जय कब सुनी, ठीक है। लेखक कह रहे हैं कि वो अपने आप के बारे में लिखते हैं कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी। मलिक मोहम्मद जायसी एक आंख रहते हुए भी गुणवान है, गुनी है। गुनी का अर्थ होता है गुणवान, ठीक है। तो मलिक मोहम्मद जायसी एक आंख रहते हुए भी क्या है, गुणवान है। सोई विमोहा जय कब सुनी, वह इस संसार में जहां पर भी जाते हैं लोग उनको मोह लेते हैं, वह लोगों को मोह लेते हैं, अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, केवल अपनी रचनाओं से। किससे जी, रचनाओं से, केवल अपने गुण से। उसकी सुंदरता देख करके लोग उनके पास नहीं आते हैं, बल्कि उनके जो गुण है ना, वह एक आंख न रहते हुए भी वह इतने गुणवान हैं कि वह जहाँ जाते हैं ना लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। समझ में आ रहा है। तो एक नैन का अर्थ होता है आंख। वह एक आंख रहते हुए भी कवि इतना गुणवान है कि वह जहाँ जाता है लोगों को अपनी ओर मोह लेता है, आकर्षित कर लेता है, ठीक है। फिर इसके बाद से देखिए, चांद जैस जग विधि अवतारा। लेखक अपने आप की तुलना चांद से करता है। किससे करता है, चांद से। और लेखक यह कहता है कि जिस प्रकार से चांद में दाग रहते हुए भी वह पूरे संसार को प्रकाशमय कर देता है। चांदनी रात जब निकलती है सभी लोग खुश हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से वह अपनी तुलना चांद से करता है कि जिस प्रकार से चांद जो है, इस ईश्वर ने चांद को धरती पे उतारा, धरती पर उसका प्रकाश दिया, लेकिन उसमें कुछ दाग लगा दिए। ठीक उसी प्रकार से लेखक अपने आप को कहता है कि मैं भी इस धरती पर आया, लेकिन मुझ में भी क्या है, कुछ दाग है, कुछ कमियां हैं, ठीक है। वह कमी क्या है जी, दीन कलंक की नहीं उजियारा। और एक कलंक हमें दे दिया कि हमारा एक कान वंचित कर दिया, एक कान से वंचित कर दिया, एक आंख से हमें क्या कर दिया, वंचित कर दिया, ठीक है। और जग सूझा एक ही नैनाना। फिर भी हमें इस संसार से कोई शिकायत नहीं है, हमें इस दुनिया से कोई शिकायत नहीं है। हमें केवल जो है एक ही आंख से हम संसार को अच्छे नजरिए से देखते हैं। एक ही आंख से हमने वो काम किए कि जो बड़े बड़े रूपवान नहीं कर सकते। एक ही आंख से हमने लोगों को उस अट्रैक्शन के साथ, उस समीकरण के साथ अपनी ओर खींचा जो बड़े बड़े रूपवान अपनी ओर नहीं खींच सकते हैं। और एक ही आंख से हमने उस दुनिया को देखा जिन नज़र से दुनिया को किसी ने नहीं देखा, ठीक है। तो लेखक ये कहता है कि जग सूझा एक ही नैना, एक ही नैन से मुझे यह संसार अच्छा दिखाई देता है। बस देखने का नज़रिया एक अच्छा होना चाहिए, ठीक है।
हम किसी को कैसे पसंद करते हैं वह हमारे नज़रों पर डिपेंड करता है। अगर हम अच्छे रूप उसके अंदर देखते हैं तो हमें अच्छा दिखेगा, और तो बुराई हो तो अच्छाई भी उसके छुप जाती है। जब किसी के विषय में गलत सोचने पर प्रवृत्ति आ जाती है ना, तो उसकी सारे अंदर की अच्छाइयाँ हमें बुराइयों में बदलती नजर आती है। वह ठीक से भी चलेगा तो लगेगा कि उसका पैर लड़ते हुए चल रहा है, और जब उसके अंदर अच्छाई दिखेगी ना, जब उसके प्रति आपका कैरेक्टर सही है, आपका मन सही है, तो उसके अंदर की बुराई भी आपको अच्छाई में लगेगी कि हाँ ये अच्छा कर रहा है। ठीक है, तो जग सुझाए एक ही नैना, और उआ सुख असनखतत माहा। एक ही आंख से यह संसार दिखाई देता है, और इनको किसी से कोई शिकायत नहीं है, किसी से कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, लेखक कहता है कि जो लही अम्बई डाम न होई। अब लेखक संसार के खुशियों के विषय में बताता है कि जिस आम के पेड़ पर मजर ना धरे वह कभी सुगंधित नहीं हो सकता। जो लही अम्बई डाम न होई, जिस आम के पेड़ पर मजर नहीं पकड़ता है ना, ठीक है, तो लही सुगंध बसाई न कोई, तब उसमें कभी सुगंध नहीं आ सकता। इसलिए मनुष्य एक आम के पेड़ के जैसा है, और यह तभी सुगंधित हो सकता है जब इसके पास गुण रूपी मजर आए, यह तभी सुगंधित हो सकता है। व्यक्ति की पूजा उसके रूप की नहीं होती है, बल्कि उसके गुण की होती है। इसलिए रूप की महत्ता ना दे करके किसकी महत्ता दी जानी चाहिए? गुण की महत्ता दी जानी चाहिए। ठीक है, तो जिस प्रकार से आम का पेड़ तभी सुगंधित हो सकता है जब तक उस पर क्या मजर आए, उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन भी है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि किन समुद्र पानी जो खारा, ठीक है, और तो अति भय है असुजा पारा। जिस प्रकार से समुद्र में पानी है लेकिन वह खारा होने के कारण क्या है? अपार है, उसको कोई पूछता नहीं है। सेम मनुष्य का जीवन उसी प्रकार से है। अगर आपके पास चाहे कितना सुंदरता हो, लेकिन अगर वह उससे अगर कोई फायदा नहीं है ना, तो वह अपार रहेगा, वह उसमें से घटेगा भी नहीं। लेकिन जो अच्छी चीज़ें होती है ना, उसमें से उसकी कीमत समझ करके लोग उसको यूज करते हैं। पीने की पानी की मात्राएं कम है क्योंकि लोग उसका यूज कर रहे हैं। खारे पानी का मात्रा बहुत ज़्यादा है क्योंकि लोग उसका यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जो बुराइयां होती हैं ना, वो जीवन में अपार पड़ी होती हैं, इसलिए अच्छाइयों पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, आगे देखिए, लेकर है कि जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा कंचन गिरी आग आकाशा। उस सुमेरु पर्वत जब तक उसको त्रिशूल से विनाश नहीं किया गया तब तक वो सोने का नहीं बन सका। जब तक उसको शंकर जी के त्रिशूल से विनाश नहीं किया गया था ना, तब तक वह सोने का पर्वत नहीं बन सका। कंचन का अर्थ होता है सोना। तब तक वह सोने का अर्थ वह बन ही नहीं सका। कहने का अर्थ है कि जीवन में आप सोने के जैसा तभी होइएगा जब आपके ऊपर मेहनत का भार होगा, आप कर्म करिएगा। ठीक है, जिस पत्थर को अगर छीनी और हथौड़ी का मार बर्दाश्त नहीं हो सकता, वो कभी भगवान का मूर्त नहीं बन सकता है। बस उसको साइड में रख के उस पर नारियल फोड़े जाएंगे, बाकी कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए मेहनत करना और जीवन में कठिनाइयों का आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद से देखिए, जो लही घड़ी कलंक न परा, कांच होई नहीं कंचन खरा। जो व्यक्ति जीवन में मेहनत नहीं करेगा वह कांच होगा, दर्पण हो सकता है लेकिन रूपवान नहीं हो सकता, उसके अंदर रूप नहीं आ सकता है। ठीक है, और रूपवान तभी हो सकता है जब उसके पास गुण आएगा। ठीक है, आगे फिर लेखक कहता है कि एक नैन जस दर्पण तिहु निर्मल भाव। मेरा एक ही नैन रहते हुए भी मैं निर्मल हूँ, जीवन से मैं खुश हूँ, निर्मल हूँ, और सब रूपवंत गए मुख जो ही कचाऊ।
और मुझे इस बात का फक्र है कि बड़े बड़े रूपवान लोग आ करके और मेरे पास ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। इसलिए ज्ञान अगर रहे तो रूप वाले ऑटोमेटिक आपके पास आएंगे। ठीक है, तो लेखक कहता है कि मुझे इस बात का फक्र है कि मेरे पास एक आँख नहीं है, मैं कुरूप हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास क्या है, ज्ञान है। और उस ज्ञान की बदौलत बड़े बड़े रूप वाले आ करके और मेरे पास मेरे चरण को छूते हैं। ठीक है, और मुझसे छोटा बनकर मुझसे ज्ञान लेते हैं। ठीक है, आगे लेखक कहता है, दूसरा कड़वक यहाँ से शुरू होता है। लेखक ने यहाँ के प्रेम के पीर को गाया है, प्रेम के दर्द को गाया है कि प्रेम का दर्द कैसा होता है। तो प्रेम के दर्द को कैसे गाया है, कह रहा मोहम्मद कवि यह जोर लगावा, यह जोरी सुनावा। मलिक मोहम्मद जायसी दूसरे कड़वक में यह कहते हैं कि प्रेम के वह जोर लगा करके कहते हैं कि सुना जो प्रेम पीर का गावा। इनके प्रेम के दर्द को जिसने भी सुना वह गाया। इसने इनके जो प्रेम का दर्द है ना, उसको जिसने भी सुना क्या किया, गाया। ठीक है, जो लाई रकत के ले गाड़ी, कह रहा है कि जो लाई रकत के ले, रकत मतलब होता है खून। तो इन्होंने प्रेम के संबंधों को किससे साटा, तो खून की लेई बनाकर। किसकी लेई बनाकर, खून की, रक्त की लेई बनाकर। ठीक है, और गाढ़ी प्रीत नयन जन भय, और उसको धोया किससे, तो नैन के जल से, आंखों के जल से। ठीक है, यह दर्द का एक मतलब नजरिया पेश किया गया है कि इन्होंने प्रेम का जो पीर है ना, वह प्रेम को किससे इन्होंने साटा, एक दूसरे से कैसे अटैच किया है, तो रक्त की लेई द्वारा। और धोया किससे है, तो नैन के जल से। ठीक है, लेखक कह रहा है कि ओ मन जाने कवत अस कीन्हा, मक यह रहे जग मह मचीना। ठीक है, कहाँ सो रत्नेश अस राजा, कहाँ सुआ अब बुद्धि उपराजा। लेखक कह रहा है कि ओ मन जाने कविता अस कीन्हा, लोग अब कहाँ, वो लोग कहाँ सुंदरता को याद करते हैं, लोग उस कहाँ बड़े बड़े साम्राज्य को याद करते हैं, कोई नहीं याद करता है। समय के साथ जैसे सब लोग बदलते वैसे सभी लोग बदल जाते हैं। ठीक है, और मक यह रहे जगत मत मचीना, संसार ऐसे ही रह गया, संसार में केवल कृतियां चलती रहीं, लेकिन लोग यहाँ से क्या हो गए जी, समाप्त हो गए। वो अब बड़ा रत्नसेन, उसके बाद से सुआ, उसके बाद से पद्मावती, ये सभी लोग क्या हो गए, इस धरती पर आए, अब कोई नहीं है, सभी लोग चले गए। उनकी कृति कुछ दिनों तक गाई गई, वे लोग तो मर गए, लेकिन उनकी कृति क्या की गई जी, गाई गई। लेखक के इस कड़वक में कहने का अभिप्राय यही है कि व्यक्ति मर जाता है, लेकिन उसके लोग रूप की चर्चा नहीं करते हैं, उसके कर्मों की चर्चा करते हैं, उसके गुण की चर्चा करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, फिर लेखक यहाँ कहता है कि कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानू, वह अलाउद्दीन अब कहाँ रहा, वह सुल्तान अलाउद्दीन नहीं रहा। ठीक है, राग और जी किन्हीं बखानू, मैं किन किन राजाओं का बखान करूं, कोई इस धरती पर रहा नहीं। ठीक है, फिर लेखक कहता है कि कौ स्वरूप पद्मावती रानी। और देखिए, पद्मावती जो सुंदरता में सबसे आगे थी, बहुत खूबसूरत थी, वह भी इस धरती पर नहीं रही। अब कोई इस धरती पर नहीं रहा, कोई न रहा जग रही कहानी, इस धरती पर कोई रहा नहीं, बल उनकी क्या रही, कहानी रही, उनका यश चलता रहा, उनके कर्म का गुणगान गाया जाता है, उन्होंने क्या क्या उपकार किए यही गाया जाता है, बाकी कुछ गाया नहीं जाता है। ठीक है, लेखक फिर कहता है कि धन सो जस कीर्ति जासु। ठीक है, धन सोई जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे ना वासु। लेखक कहता है कि इस धरती पर वह धर्म जन्म लेने वाला वह धन्य प्राणी है जिसकी कीर्ति चल रही है। जैसे फूल मर जाता है, फूल टूट जाता है, लेकिन उसका सुगंध जीवित रहता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य इस धरती पर मरता तो है, लेकिन उसका सुगंध क्या रहता है, उसके कर्मों का गुणगान लोग गाते हैं। ठीक है, कर्म रूपी सुगंध उसका चलता रहता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि के न जगत जस वेचा, के न लेनी जस मोल। ठीक है, लेखक कह रहा है कि धरती पर सभी लोग आए, केवल उनका जस चलता रहा, उनका कोई मोल नहीं रहा। मोल कब रहा, जब उन्होंने अच्छे कर्म किए, कर्मों का ही मोल रहता है, उसके शरीर और रूप का मोल
नहीं रहता है। ठीक है, और जो यह पढ़ी कहानी हम सवरे दुई बोल, लेखक कह रहा है कि यह कहानी जो भी पढ़ा वह प्रेम के रंग में रंगा गया। ठीक है, और उसने यह माना कि जो प्रेम का जो दर्द है वास्तव में रक्त की लेई द्वारा साटा गया है। ठीक है, और धरती पर केवल क्या चलता है, तो यश चलता है, कर्म चलता है, बाकी कुछ नहीं चलता है। ठीक है, 2-4 दिन आप कितना हो लोगों के प्रिय हैं, मरने के बाद 10 दिन तक याद किए जाएंगे, साल भर तक याद किए जाएंगे, धीरे धीरे लोग उसको आपको आंखों से ओझल कर देंगे, और फिर चलेगा क्या, आपकी कृति, आपका गुण, बाकी इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं चल सकता है। ठीक है, तो आप लोगों ने समझा कि पहले कड़वक में